की आपा आई थी कनेर से, तो इन्होंने बीए जो किया था वो मैथमेटिक्स में किया था एबी में। तो पता ही उर्दू इनको बिल्कुल नहीं आती थी, तो इनके दिल में पता नहीं क्या जलन पैदा हुई कि मैंने उर्दू में एमए करना। बुखारी साहब उस जमाने में प्रिंसिपल थे, एएस बुखारी। तो सूफी साहब ने उन्होंने मिलके और एक ख्वाजा साहब आ गए थे, ख्वाजा मंजूर साहब था, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर एक क्लास चलानी उर्दू की। तो मैं तो ये कर चुका था, बहुत लाइक फाइक आदमी घूमता था, एक मेरी किताब भी छप रही थी उन दिनों। तो उन्होंने कहा कि हम क्लास खोलते, तो ये भी आ गई। 3 और खवातीन थी, 3 हम लड़के थे। तो इसको खौफ था कि मैं उर्दू में कैसे करूंगी, लेकिन इनकी वालदा ने कहा कि आप करें। कि सूफी तरफ से ने कहा था कि ये ज़हीन लड़की है, इसको करवा ले, हमारे पहले ये जो एमए इस पे आ जाएगी। तो मैंने ये देखा कि एक लड़की जिसको जो हमदर्दी को हमदर्दी लिखती है और ख्वाहिशमंद की मीम हे से पहले आ जाती है, इसको इमलान नहीं आ जाती, तो ये किस तरह से पास होगी। लेकिन खैर पढ़ना शुरू किया। हम तो सब कुछ जानते ही थे, हम तो पढ़े लिखे आदमी थे, इसलिए हमने कोई तवज्जो नहीं दी पढ़ने। तो जब पहला हमारा क्वार्टरली एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें बानो कुत्सिया फर्स्ट, हम पीछे थे। अच्छा, इस बात ने जहां मुझ में गैरत पैदा की, वहां शर्मिंदगी का भी एहसास हुआ। और फिर कहा कि आदमी मेहनत के साथ और कोशिश और लगन के साथ ये भी कर सकते हैं। फिर हमने भी इसके साथ मेहनत शुरू कर दी, लेकिन इस मामले में ये बहुत काफी आगे थी। मैंने महसूस किया कि जो चीजें मुझ में बहुत कम हैं वो इनमें बहुत ज्यादा हैं, और ये एक काबिल तारीफ बात है। जो उस जमाने में हमारी चूंकि जेलसी कम क्या होती नहीं थी, हमको पता नहीं होता। यानी वो जमाना था लाहौर का, मैं सन 48 का जिक्र कर रहा हूँ, कि जब बहुत से लोग माल रोड पर खड़े होकर लोगों की कारों को देख के खुश हुआ करते थे कि कितनी खूबसूरत है। उनको पता ही नहीं होता था कि मैं जलन के साथ कहूँ कि मेरे पास क्यों नहीं है और मैं मुक्का मारूं मैं इसके ऊपर। तो हमने इनको देखा, तो इनमें ये सारी खूबियों को जब नुमाया पाया, तो फिर मैंने कहा मुझ में तो ये खूबियां पैदा नहीं हो सकती, तो क्यों ना इन खूबियों को उठाकर घर ले चले। ठीक है। तो फिर इनसे दरखास्त की कि मैं नहीं बन सकता ऐसा कमाल का आदमी, आप हमारे साथ चले।